जी, प्रोडक्ट रिसर्च में हमें जंगल स्काउट एक टूल है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी क्रोम एक्सटेंशन को हमने अपने पास इंस्टॉल करना है क्रोम ब्राउज़र में। तो यहाँ आप सर्च कर लें गूगल पे जाके जंगल स्काउट एक्सटेंशन। ठीक है, ये देखें जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन आ रहा है। इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। ये जंगल स्काउट की वेबसाइट है, किसी और वेबसाइट से उठा लेते हैं। ये फर्स्ट वाली chrome.google से उठा लें। ठीक है, ये देखें जंगल स्काउट एक्सटेंशन है और ऐड टू क्रोम लिखा है। इस बटन पे क्लिक करें, ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन इस वक्त डाउनलोड हो रही है और एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंस्टॉल भी हो चुकी है। सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटेंशन कहाँ पे है। अपने क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाएं और ये लेफ्ट साइड पे एक्सटेंशंस आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ठीक है, ये देखें नीचे ये जंगल स्काउट एक्सटेंशन आ गया। ठीक है, और इस वक्त ये एनेबल है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये डिसेबल हो जाएगी। ये इस वक्त एनेबल है। आपने ये जो एक्सटेंशन यूज़ करनी है इसके लिए आपको ये डेवलपर मोड को ऑन रखना है। ठीक है, ये डेवलपर मोड ये इस वक्त ये ऑफ हो गया है, सारी एक्सटेंशन ऑफ हो गई हैं। तो आपने इसको ऑन कर देना है और ये ऑन ही रहेगा। ठीक है, आपने इसको ऑफ नहीं करना। अब हम इस जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को यूज़ कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं। जी, अगली एक्सटेंशन जो आपने करनी है वो है कीपा, KEEPA, कीपा क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये कीपा क्रोम एक्सटेंशन आ गई, इस पर आप क्लिक कर दें। तो ये एक्सटेंशन मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, इसलिए मुझे वो रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, आपके पास ये नहीं होगी तो ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा। तो जिस तरह अभी हमने जंगल स्काउट का किया है इसी तरह हमने कीपा को भी अपने एक्सटेंशन में ऐड कर लेना है। ठीक है। ठीक है, कीपा एक्सटेंशन के बाद हमने वायरल लॉन्च, ये देखें वायरल लॉन्च एक्सटेंशन है, इस पर क्लिक कर दें। ये chrome.google वाली लिंक पे जाएं तो उसी तरह ये मेरे पास ऑलरेडी है तो मेरे पास रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास नहीं होगी तो आपके पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा। तो आपने ऐड टू क्रोम कर लेना तो ये ऑटोमेटिकली आपके क्रोम ब्राउज़र में अटैच हो जाएगी। ये ऊपर नज़र आ रही हैं ये सारी एक्सटेंशंस। ठीक है, ये देखें ये ऊपर नज़र आ रही हैं। हीलियम 10। ठीक है, हीलियम 10 एक्सटेंशन। तो chrome.google वाले पे क्लिक करें और उसी तरह इसको भी यहाँ ऐड टू क्रोम कर लेना आपने। ठीक है, 4 टूल्स हो गए, 4 एक्सटेंशंस आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर ली हैं। पांचवी जो है वो हम वेब ब्राउज़र यूज़ करेंगे मर्चेंट वर्ड्स के लिए। ठीक है, अब मैं इनको बारी बारी यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है इनको। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम प्रोडक्ट रिसर्च का लेसन। सबसे पहले हम amazon.com पे जाएंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अपना पोस्टल कोड चेंज करना है। अगर आप पाकिस्तानी एड्रेस से आपने अकाउंट बनाया तो मेरा ऑलरेडी यूएस से अकाउंट है तो मेरे पास एड्रेस यूएस का आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसको चेंज करता हूँ
ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस में आ जाए। तो ये मैं न्यूयॉर्क का कोड लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बेस्ट सेलर वाला मेथड देखा था। मैं बेस्ट सेलर्स में गए, वहाँ से किसी एक सेलर के स्टोर में गए थे हम। आज हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं, यहाँ पर माइनस स्ट्रिंग वाला मेथड, इसे कहते हैं माइनस स्ट्रिंग मेथड। करते क्या है इसमें, देखिए ये amazon.com आपने खोल लिया, लॉगिन कर लिया, आपके पास एड्रेस आपने यूएस का लगा लिया। अगला काम ये है, ये जो ऊपर सर्च बार है, यहाँ पर आपने कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, जो भी आपको पता है आपने ख़रीदनी है या आपने देखनी है। तो अभी आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या सर्च करना है, तो आपको रैंडम सर्च करनी है। तो रैंडम सर्च करने का तरीका क्या है, माइनस का साइन, उसके बाद ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स लगा दें, ठीक है। ये स्ट्रिंग बना दी, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। स्पेस नहीं देनी, माइनस के साइन के साथ कोई स्पेस नहीं देनी, और ऐसे ही आपने रैंडम कीज जो है ना कीबोर्ड से एंटर कर दें और इसको एंटर भी कर दें, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब इसने क्या किया है, ये इस वक्त एक कीवर्ड है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है। इस कीवर्ड की अमेज़ॉन के एल्गोरिदम को ठीक से समझ नहीं आई, उसने क्या किया, इसके अगेंस्ट ऐसे ही रैंडम चीज़ें उठा के दे दी हैं, ठीक है। किस कैटेगरी से है, कोई भी कैटेगरी नहीं, तमाम, ये देखिए लिखा हुआ ऑल कैटेगरीज से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको रिफाइन करेंगे और अपने फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर क्या करेंगे जी, यहाँ से हम प्राइस को एडजस्ट कर लेते हैं। हम प्राइस डाल देते हैं $5 से लेकर हमें $20 तक की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। गो कर दें। अच्छा, अब हमने प्राइस रेंज अपनी तय कर ली है। इसके बाद आपने यहाँ से ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे डिपार्टमेंट्स लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट, यहाँ से आपने कोई एक डिपार्टमेंट या कैटेगरी चूज करनी है जिसमें हम मज़ीद सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं ऑफिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, या मैं होम एंड किचन पे भी कर सकता हूँ। मैं होम एंड किचन पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमारी सर्च जो है वो होम एंड किचन की कैटेगरी में प्राइस रेंज के अंदर रहते हुए है। दो फिल्टर्स हमने अप्लाई किए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई, अब हम इनको देखते हैं। अब यहाँ गौर करें तो ये फर्स्ट पेज है, और यहाँ पर इस पेज पर जो आपको रिव्यूज नज़र आ रहे हैं वो ह्यूज हैं, बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों में, ठीक है। ये देखें, ये प्रोडक्ट के रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रोडक्ट जो नज़र आ रही है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, इमेज आ गया प्रोडक्ट का, ये उसके बाद टाइटल है इस प्रोडक्ट का, ये रिव्यूज़ हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, कितने लोगों ने रिव्यू दिए हुए हैं, ये लिखा हुआ है। ये सेलिंग प्राइस है इस प्रोडक्ट की, इतने में ये प्रोडक्ट मिलेगी आपको। और उसके बाद मज़ीद ये शिपिंग लिखी हुई है कि ये आपको कब मिलेगी, कब मिल सकती है। गेट इट एज सून एज मंडे Feb 15, आज 13 है, ठीक है। और ये Feb 15 तक मिल सकती है, 2 दिन के अंदर, 48 आवर्स। और फ्री शिपिंग बाई अमेजोन, मोर बाइंग चॉइसेस, या ये वो मतलब मजीद आ गया, 30 यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए टाइटल है, इसके बाद इसके रिव्यूज़ लिखे हुए हैं, सेलिंग प्राइस लिखी हुई है, और ये कब मिल सकती है आपको ये भी लिखा हुआ है कि ये आपको कल Feb 14 तक मिल सकती है। फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर ओवर $25 शिप बाई अमेजोन, ठीक है। अब इसमें आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो इसी से रिलेटेड ही था। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा उसने कि ये अगर आप $25 से ज़्यादा की परचेजिंग करोगे तो आपको फ्री मिलेगी, क्योंकि इसकी प्राइस $25 से ज़्यादा है। तो 20 अमेज़ोन हमें चॉइस देता है कि अगर आप
$25 से ऊपर की परचेजिंग करते हो तो शिपमेंट फ्री है, फ्री आपके घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस 14.99 थी, इसलिए यहाँ लिखा हुआ कि अगर आप $25 से ऊपर की परचेजिंग करते हो, ऑर्डर जो आपका टोटल है $25 प्लस होगा तो आपको ये फ्री में मिलेगी। अगर ये $25 से कम में है, सिर्फ आप ये परचेज करते हैं, तो फिर आपको इसकी शिपिंग फी भी पड़ेगी जो आपके घर तक पहुंचने की है। ठीक है, तो प्राइम के बारे में पूछा हुआ था किसी ने। प्राइम क्या होता है? प्राइम बायर कहते हैं। देखिए, आपने बायर का अकाउंट बनाया, ठीक है, आपने कोई चार्जेस पे नहीं किए अमेजोन को, फ्री में अकाउंट बना आपका, आप चीज़ें परचेज कर सकते हैं इस अकाउंट से। लेकिन अमेजोन एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने बायर्स को कि अगर वो फ्री में शिपिंग लेना चाहते हैं और जल्दी लेना चाहते हैं तो फिर प्राइम की सब्सक्रिप्शन करवाएं। उसमें क्या होगा, आपको मंथली फ़ी पे करनी पड़ेगी $13। ठीक है, एक महीने के $13 आप अमेजोन को देंगे। अमेजोन उसके अगेंस्ट क्या देता है आपको? अमेजोन काफ़ी सर्विसेज देता है, उनमें से जो बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं वो है, एक तो आपको शिपिंग फ्री मिलेगी, और आपको प्रायोरिटी पे शिपिंग मिलेगी। ठीक है, मोस्ट प्रायोरिटी पे अमेजोन सबसे ज़्यादा जो पहले देता है वो अपने प्राइम कस्टमर्स को शिपमेंट भेजता है उनके घर पे, बाकियों को बाद में देता है। ठीक है, ये बड़े बड़े हैं। इसके बाद नेटफ्लिक्स भी मिल जाता है आपको। ठीक है, इस तरह की अमेजोन ने और बहुत सारी आपको मतलब उसमें एड्स ऑन या फीचर्स हैं उसके प्राइम अकाउंट के। तो अगर आपको जल्दी शिपिंग चाहिए तो लोग प्राइम अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं आगे ये प्रोडक्ट। इस पेज पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम हाई रिव्यूज़ के साथ हैं। मैं पेज नंबर 2 पे चला जाता हूँ। ठीक है, पेज नंबर 2 पे भी कुछ ऐसा हाल ही होगा, वहाँ पर भी आपको कम रिव्यूज़ नज़र नहीं आने, वो ऐसे ही चलेगा। तो फिर इसका हल क्या है? अब इसमें आपने यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, ये ऊपर ना URL है, इसको URL बोलते हैं, जो ऊपर लिंक होता है। इसमें लिखा हुआ है पेज इज इक्वल टू 2। ये देखें, पेज इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। इस 2 को मैं 12 कर देता हूँ। मैं स्किप कर रहा हूँ बीच में से 10 पेजेस को। ठीक है, पेज इज इक्वल टू 12 किया, ताकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि हम आगे जाके देखें कि कोई प्रोडक्ट हमें मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा, एक और बात यहाँ नोटिस करें कि ये कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इस पे नहीं है, पहली 3 के ऊपर है। और अगर आप इन तीनों को देखें तो इनके रिव्यूज़ भी बहुत थोड़े थोड़े हैं। देखें, 5 है, 44 है, 396 है। अगले का देखा तो वो 12,000 पे चला गया। तो ये कैसे यहाँ पर आए हुए हैं? फिर स्पॉन्सर्ड होता है एड्स। इन लोगों ने अमेजोन को पैसे दिए हुए हैं ये इस जगह पे बैठने के लिए। ठीक है, वरना इनकी असल जगह जो होगी वो बहुत पीछे होगी। तो इन्होंने पैसे दिए, अमेजोन इनको डिस्प्ले दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये रैंकिंग की टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो हमने प्रोडक्ट रिसर्च में इनको इग्नोर करना है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये अपनी असल पोजीशन पे नहीं है, हम इनको इग्नोर करेंगे। अच्छा जी, चलें अभी हम इनमें से कोई एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं जिसका हम रिव्यू करेंगे। अच्छा, फ़िलहाल तो मैं रिव्यूज़ को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए, ये मैंने प्रोडक्ट थी एक आइस क्यूब ट्रे। ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट टैब में ओपन कर लिया। ठीक है, राइट क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट टैब में मैंने इसको ओपन कर लिया। ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें हैं? इसमें आपका ये देखें प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, ये देखें, नोटिस करना आपने हर चीज़ पे कितने इमेजेस हैं, 6 इमेजेस हैं और एक वीडियो भी है, टोटल 7 है। ठीक है, अच्छा, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ये ऊपर ये 4-5 लाइनों का लिखा हुआ है जो। ठीक है,
उसके बाद एक और देखें, लिखा है विजिट द डॉकवर्स स्टोर। ये डॉकवर्स जो है इसका ब्रांड नेम है, ठीक है, ये ब्रांड नेम है। टाइटल में ब्रांड नेम आपको मोस्टली शुरू में पहला वर्ड ही उसका ब्रांड नेम होगा, ठीक है। मोस्टली टाइटल में फर्स्ट वर्ड जो होता है वो ब्रांड नेम होता है, तो ये ब्रांड नेम है इसका। अच्छा जी, हम नीचे जाके देखते हैं और क्या है इसकी लिस्टिंग पेज में। ये दो वेरिएशंस बेच रहा है, एक 10.99 की है और एक 14.99 की है, वो ब्लू कलर में है, ठीक है। अच्छा, इसकी दो वेरिएशंस हो गई। और पैक का साइज क्या है इसका, 4 का पैक है कि 5 का है। इमेजेस में देखिए 4 का पैक है ये, ठीक है जी। 4 पैक आइस क्यूब ट्रे है, ठीक है। अच्छा जी, अब लिस्टिंग के पेज में, डिटेल पेज में और आपको क्या नज़र आ रहा है, और आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखिए बुलेट पॉइंट्स अबाउट दिस आइटम। इस आइटम के फीचर्स लिखे होंगे ये सारे, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट्स कितने हैं, 5, ये 5 बुलेट पॉइंट्स हैं। अमेजोन 5 बुलेट पॉइंट्स अलाउ करता है। ये हमने लिस्टिंग क्रिएशन में जाके सीखना है। ये बीच में जो ग्राफ नज़र आ रहा है ये कीपा की एक्सटेंशन का है, ठीक है। आप अपने पास कीपा की एक्सटेंशन जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको भी ये ग्राफ नज़र आएगा। हाँ जी, मज़ीद नीचे चले जाएं तो ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है, जो डिटेल, इसको लिस्टिंग भी बोलते हैं, इसी पेज को लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। जो लिस्टिंग या डिटेल पेज होता है उसमें इमेजेस, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, ये 4 मेजर चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस प्रोडक्ट को रिव्यू करना है, कैसे करेंगे, हमने इसके टाइटल में से इसका कीवर्ड ढूंढना है। इसका मेन कीवर्ड हम इसके टाइटल में से ढूंढेंगे अभी। ये हमारा गैस वर्क है, इसको हमने देखना है कि क्या कीवर्ड हो सकता है। प्रोडक्ट हमारे सामने है, यहाँ लिखा हुआ है टाइटल इसका, ये पहला वर्ड तो इसका ब्रांड नेम है, इसको छोड़ दें। आगे लिखा है आइस क्यूब ट्रेज 4 पैक, easy release silicone and flexible 14 ice cube trays with spill resistant removable lid, LFGB certified and BPA free for cocktails, freezer stackable ice trays with covers। तो ये कुछ फीचर्स भी इसमें डाल दिए गए हैं, ठीक है। उसका पैक भी बता दिया गया है, उसके अंदर कुछ सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड थी वो भी बता दी गई हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे लिए ये कौन सा वर्ड है, तो ये आइस क्यूब ट्रे, आइस क्यूब ट्रेज, ये मेरा, मुझे लग रहा है कि ये कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है, मेरा गुमान है, शायद ये मेन कीवर्ड ना भी हो, लेकिन अभी हम इसी को ही मेन कीवर्ड कंसीडर करेंगे और कॉपी करके मैंने ऊपर पेस्ट कर दिया, ठीक है। आइस क्यूब ट्रेज आ रहा है। अब ये देखिए अमेजोन ने और भी मुझे ऑप्शंस दे दिए हैं कि अमेजोन कहता है कि ये भी कीवर्ड्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। लोग इन कीवर्ड से भी सर्च करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आइस क्यूब ट्रेज के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। और ये जो साइड पे कैटेगरी होम एंड किचन नज़र आ रही है, इस पे क्लिक करके इसको ऑल डिपार्टमेंट्स चूज कर लें, ठीक है। इसकी वजह यह है कि अगर किसी और कैटेगरी में भी ये प्रोडक्ट हो तो हमारे सामने आ जाए। तो मैंने इसको सर्च कर लिया, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट रिसर्च हो गई है। अब हम इसका देख लें, जब भी कोई भी कीवर्ड आप सर्च करेंगे तो पूरे पेज पे नज़र डालनी है आपने, देखना है कि क्या प्रोडक्ट जो है वो रेलिवेंट है, ये रेलिवेंसी चेक हो रही है, ठीक है। टॉप टू द बॉटम आपने चेक करना है कि पूरे पेज पे वही प्रोडक्ट नज़र आ रही है आपको, डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं आ रही, ठीक है। ये देखें, ये प्रोडक्ट तकरीबन सब में वही है, ऑलमोस्ट वही है,
95% से ज़्यादा प्रोडक्ट वही सेम है। कलर्स डिज़ाइन में वेरिएशंस हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वही है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका कीवर्ड है ये रेलिवेंट कीवर्ड है, ये इररेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 प्रोडक्ट्स हमें मिल जाती जो कि किसी और मतलब डिज़ाइन कोई और चीज़ होती, आइस क्यूब ट्रे ना होती, तो क्या होता, वो कीवर्ड हमारे लिए इररेलिवेंट हो जाता। ठीक है, ये कीवर्ड की रेलिवेंसी चेक हो गई। अब हम इस पे जंगल स्काउट चलाएंगे। तो जंगल स्काउट मेरा यहाँ पर, मैं इसको ले आता हूँ। हाँ जी, जंगल स्काउट पे मैंने क्लिक किया और जंगल स्काउट मुझे कहता है कि अपना अकाउंट लॉगिन करें। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा जी, जंगल स्काउट लॉगिन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पेज पर, अमेज़ोन के इस पेज पर जंगल स्काउट को रन करेंगे। कैसे रन करना है, आपने अमेज़ोन का पेज खुला हुआ है, ठीक है, आपने जंगल स्काउट की ऊपर एक्सटेंशन है उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन पे क्लिक किया। अब ये जो विंडो है ना जंगल स्काउट की, ये छोटी आ रही है, इसको ज़रा यहाँ से ये ऐसे करके इसको बड़ा कर लें। ठीक है, नीचे की तरफ भी इसको एक्सटेंड कर लें। अच्छा जी, ये हमारी जंगल स्काउट की स्क्रीन है। ठीक है, अब मैं आपको जंगल स्काउट की स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखें, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, टाइटल, जिसको हम टाइटल भी बोलते हैं। ठीक है, सारे टाइटल आ गए। अगले कॉलम में ब्रांड नेम नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे ब्रांड नेम हैं इनके। फिर प्राइसेस हैं, सेलिंग प्राइस, इस वक्त जितने का बिक रहा है। मंथली सेल्स क्या आ रही हैं वो लिखा हुआ है सारा। ठीक है, मंथली सेल्स मींस नंबर ऑफ सेल्स, कितने पीस बिकते हैं इनके। तो 14,000 पीसेस, 15,000 पीसेस बिक रहे हैं, ऑलमोस्ट 3,000 पीसेस। और डेली के कितने पीस बिक रहे हैं, 356 पीस बिक रहे हैं डेली के। मंथली सेल्स कितनी है, ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स हैं, तकरीबन 1,60,000 एक महीने का रेवेन्यू है इनका। रेवेन्यू मीन्स सेल्स, ये प्रॉफिट नहीं है, सेल्स है। ठीक है, उसके बाद ये लिस्ट कब स्टार्ट हुई थी, डेट फर्स्ट अवेलेबल। ठीक है, फर्स्ट अवेलेबल मतलब कब स्टार्ट हुई थी, इसने कब बेचना शुरू किया इस सेलर ने। तो 2020 में इसने बेचना शुरू किया है, जून के महीने में। ठीक है, 3 जून 2020 को ये स्टार्ट हुई है, तकरीबन आज 8 महीने हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद है नेट। ये नेट का कॉलम होता है, ये इसका मतलब होता है कि अमेज़ोन को जब ये चीज़ बिकेगी इतने की, अमेज़ोन अपने पैसे जो फीस काटेगा, कोई फीस होगी अमेज़ोन की, उसको बाद में डिस्कस करेंगे क्या होती है। शायद मैंने आपको बताया था FBA फीस। जब अमेज़ोन के वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा होता है तो अमेज़ोन ही आपके बिहाफ पे पिक पैक शिप कर देता है, उसके अमेज़ोन हमसे पैसे लेता है। तो फीस काटने के बाद, ये देखिए फीस लिखी हुई है 9.49, ये फीस काटने के बाद बाकी बचता है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी इसमें आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी शामिल है, तो ये भी प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, फिर रिव्यूज़ हैं, कितने रिव्यूज़ हैं, 3700 प्लस रिव्यूज़ हैं इस बंदे के। 4.7 की रेटिंग है। रेटिंग कहते हैं स्टार्स, जो एक बायर आपसे परचेज करेगा वो आपको 5 स्टार देता है या 4 देता है या 3 देता है या 1 देता है, सबको उनका एवरेज निकला हुआ है।
ठीक है, इतने रिव्यूज़ का एवरेज 4.7 है, तो ये एक बहुत अच्छी रेटिंग है। ठीक है, फिर फीस लिखी हुई है, ये भी मैंने बताई है आपको। रैंक, रैंक कहते हैं पोजीशन। अपनी इस कैटेगरी में होम एंड किचन की ये कैटेगरी है, या ये देखें किचन एंड डाइनिंग लिखी हुई है, किचन एंड डाइनिंग, सबकी किचन एंड डाइनिंग ये। इस कैटेगरी में इनका, इस बंदे का रैंक क्या है, इस बंदे का नंबर कौन सा है। ठीक है, इस बंदे का नंबर है 256, ये नंबर, ये नीचे वाले का 79 है। तो दोनों में से बेहतर कौन सी पोजीशन है, 79, क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है फर्स्ट नंबर पे पहुंचने की। तो नंबर जितना छोटा होगा पोजीशन उतनी बेहतर होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें कुछ और कॉलम्स भी हमें चाहिए, लेकिन वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे। उनको लाने का तरीका क्या है, आप ये मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ये जंगल स्काउट की स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट पे है 3 लाइन्स, इस पे आप क्लिक करें, कस्टम व्यू पे क्लिक करें। ठीक है, और ये देखें, ये एक्सटेंशन की लाइन है और ये अमेज़ॉन पेज। तो एक्सटेंशन वाली लाइन में जाएं, नीचे जाके प्रोडक्ट का वेट, ये वाला इसके सामने चेक कर लें इसको। अच्छा, सेलर टाइप को भी चेक कर लें। ठीक है, ये 2 कॉलम्स चेक कर लें और अप्लाई चेंजेस कर दें। अब हमने 2 कॉलम्स ऐड किए हैं, उनमें है एक सेलर टाइप। सेलर कौन सा है, ये FBA सेलर है, FBA, सारे ही FBA वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर FBM भी हो सकता है और अमेज़ॉन भी हो सकता है। FBA कहते हैं कि जो बंदा अमेज़ॉन के वेयर हाउस को यूज़ कर रहा है वो FBA सेलर है, फुलफिलमेंट बाई अमेज़ॉन। कुछ लोग होंगे जो अपने वेयर हाउस को यूज़ करते हैं, खुद फुलफिलमेंट करते हैं, वो क्यों होंगे, वो FBM होंगे। और कुछ प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन खुद भी बेच रहा होगा यही वाली। ठीक है, वहाँ पर अमेज़ॉन लिखा हुआ आएगा। तो अगर मैं नीचे जाके देखूँ कि कोई FBM है या नहीं है, तो ये देखें, एक हमें अमेज़ॉन नज़र आ गया, ये देखें नंबर 22 पे है, 22 नंबर पे एक बंदा है अमेज़ॉन, ये अमेज़ॉन बैठा हुआ है। अच्छा, मज़ीद नीचे जाके देख लेते हैं कि हमें कोई और बंदा नज़र आ जाए जो FBM कर रहा हो। तो इस पूरी लिस्ट में 48 लोगों में से FBM वाला एक बंदा भी नज़र नहीं आया। ठीक है, तो तमाम लोग FBA कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसी ही प्रोडक्ट चाहिए होती है कि हर बंदा FBA करे, FBM नहीं करना। हमने FBM नहीं करना, ना ही हमने FBM वाले के साथ कंपटीशन करना। ठीक है, हमने FBA ही करना। अच्छा जी, ये सेलर टाइप होगी और ये कैटेगरी हो गई, और ये देखें प्रोडक्ट का वेट भी आ रहा है। प्रोडक्ट का वेट क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट का वेट है, ये देखें 0.9191 पाउंड्स है, LBS पाउंड्स, ये पाउंड्स की यूनिट है। ठीक है, ये पाउंड्स में दिया हुआ है। अब आप जो सर्च करेंगे प्रोडक्ट में, उसका क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करूंगा कि उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो उसका क्राइटेरिया होना चाहिए 1 पाउंड से छोटी प्रोडक्ट। 1 पाउंड होता है ऑलमोस्ट 453 ग्राम्स का। ठीक है, 453 ग्राम का होता है 1 पाउंड। 1 पाउंड से छोटी प्रोडक्ट सर्च करनी है आपने, तो ये तकरीबन 1 पाउंड से छोटी ही है ज़्यादातर। कोई कोई बैठा है, ये 1.2 पाउंड है, 1.06 पाउंड है, और ये नीचे है 1.12 पाउंड। बाकी तमाम लोग जो हैं वो 1 पाउंड से छोटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जंगल स्काउट, जिसको हमने अभी सिर्फ ओवरव्यू किया है। ठीक है, कि जंगल स्काउट में क्या क्या कॉलम्स कौन कौन से हैं। जी, ये प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया है जिसको आपने यूज़ करना है। आपने एक प्रोडक्ट निकालनी है जिसके अंदर रेवेन्यू शुड बी कंसिस्टेंट, रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं अभी बताता हूँ कंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द सेलर्स शुड बी FBA टाइप, क्योंकि हमने FBA करना है तो सेलर भी FBA वाले होने चाहिए। रिव्यूज़ जो हैं वो 500 से कम होने चाहिए हमारे कंपेटिटर के। हम एक बंदे को अपना कंपेटिटर भी चूज़ करेंगे तो उसके रिव्यूज़ अंडर 500 हों, जितने थोड़े हों उतना बेहतर है। अच्छा, ये अभी आपके लिए थोड़ा सा
रिलैक्स है क्राइटेरिया, ठीक है। अगर हम इसको प्रॉपर जब काम करेंगे तो कोशिश करेंगे कि 200 300 वाला बंदा हमें मिल जाए कंपेटिटर, ठीक है। इन टॉप 10 sellers मैक्सिमम 5 sellers with 1000 प्लस रिव्यूज आर एक्सेप्टेबल। टॉप 10 सेलर जो होंगे आपके पास, अभी जो जंगल स्काउट में आपने देखी है स्क्रीन, तो उनमें जो टोटल 5 लोग 5 लोग हो सकते हैं जिनके रिव्यूज 1000 से ज़्यादा हों। 5 के बाद छठा बंदा ना हो, ठीक है। छठा बंदा होगा तो मैं उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करूंगा, बल्कि आप ही कर देंगे, आप उसको चूज ही नहीं करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे उसको। अच्छा जी, इन टॉप 5 sellers देयर मस्ट बी 2 persons विद FBA टाइप इफ रेस्ट आर अमेजोन। अगर पहले 5 में से 3 अमेजोन हैं तो बाकी 2 FBA ज़रूर हों, ठीक है। अगर एक FBA और एक FBM है तो फिर भी वो प्रोडक्ट हमारे लिए मुश्किल है, हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर 3 अमेजोन हैं तो बाकी 2 जो हैं FBA होने चाहिए, 4 अमेजोन नहीं होने चाहिए टॉप 5 में। अगर 4 अमेजोन होंगे तो आप उसको छोड़ देंगे। अच्छा जी, उसके बाद है इन टॉप 5 sellers देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 ब्रांड्स आर डिफरेंट, मींस 3 ब्रांड्स कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि टॉप 5 में एक ब्रांड रिपीट ना हो, मैक्सिमम 3 दफ़ा हो सकता है, चौथी दफ़ा ना हो। चौथी दफ़ा अगर आ जाएगा तो उसको हम छोड़ देंगे, वो ब्रांड डोमिनेंसी में आ जाती है चीज़, ठीक है। अगर टॉप 5 में से, ये मैं मेन कीवर्ड पे जो काम करना उस पर बात कर रहा हूँ कि मेन कीवर्ड पे आपने ये काम करना, ठीक है। तो टॉप 5 में से 3 जगहों पे अमेजोन हो सकता है, सॉरी अमेजोन भी हो सकता है और ब्रांड भी कोई हो सकता है, कोई ब्रांड हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, सेलर की रेटिंग जो है वो 4.3 से ज़्यादा होनी चाहिए। जो हमारे पूरे पेज पे हैं, फर्स्ट पेज पे जो हमें रेटिंग नज़र आ रही है वो 4.3 से ज़्यादा होनी चाहिए सेलर्स की, तमाम की, ठीक है। अच्छा, जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर 3 to 7, इसको मैं 4 कर रहा हूँ, ठीक है। 4 to 7 होना चाहिए। 3 वाली प्रोडक्ट भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलें, अभी आपका स्टार्ट है तो मैं इसको 3 भी रहने देता हूँ। 3 वाली प्रोडक्ट भी मैं एक्सेप्ट करूँगा आपकी, अगर बाकी सारा क्राइटेरिया मैं मीट करेगा तो। अच्छा, वेट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 500 ग्राम्स और 1 पाउंड। 500 ग्राम से छोटी होनी चाहिए या 1 पाउंड से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 500 ग्राम एक राउंड ऑफ फिगर किया हुआ है, वह मैंने आपको बता दिया कि 1 पाउंड से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कुछ हीलियम 10 की भी बात कर लेते हैं। मैं अभी हीलियम 10 का भी आपको आज नहीं करवाता, चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, होंगी नहीं आपसे फिर, ठीक है। तो अभी यहाँ तक जंगल स्काउट का क्राइटेरिया सिर्फ मैंने डिस्कस किया आपके साथ। ये वाली जो शीट है ये मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके मुताबिक जो हमने अभी प्रोडक्ट निकाली हुई है, क्या वो इसके मुताबिक है, इस क्राइटेरिया के मुताबिक। 0.7, 0.7 देखें, लिखा हुआ है इन टॉप 5 सेलर्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 ब्रांड्स आर डिफरेंट, ठीक है। 5 जो है ना टॉप 5 में, 1 2 3 4 5, 3 सेम ब्रांड हो सकते हैं। सपोज करें बाटा, 3 जगहों पे बाटा हो सकता है, बाकी 2 जगहों पे बाटा ना हो, कोई और बंदा हो, कोई डिफरेंट बंदा हो, ठीक है। मतलब 4 जगहों पे बाटा नहीं होना चाहिए 5 में से। छठी 5वीं जगह पे कोई, चौथी 5वीं जगह पे कुछ और बंदा होना चाहिए, सर्विस हो, हश पपीज, कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर हम इनकी बात करते हैं तो, ठीक है। तो समझ आई इस बात पे कि 3 जगहों पे कोई एक ब्रांड रिपीट हो सकता है।
ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया। मीन्स ऑन 3 पोजीशंस 1 ब्रांड कैन बी रिपीटेड, एक ब्रांड 3 जगहों पे रिपीट हो सकता है, ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा जगहों पे अगर होगा तो वजह क्या बनी रिजेक्शन की? ब्रांड डोमिनेंसी। अमेजोन 3 से ज़्यादा जगहों पर होगा तो क्या वजह बनी? अमेजोन की डोमिनेंसी है, हम वहाँ पर कंपटीशन में नहीं जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्राइटेरिया को हम अपने आज जो हमने प्रोडक्ट रिसर्च की है उस पर ज़रा चेक करते हैं कि क्या हमारी प्रोडक्ट में, सबसे पहले देखें कंसिस्टेंसी क्या होती है। मंथली रिव्यू रेवेन्यू नज़र आ रहा है आपको टॉप टू द बॉटम फर्स्ट पेज पे, तकरीबन 14 यहाँ पर मेरे पास सेलर्स नज़र आ रहे हैं मुझे इस वक्त। तो इनको आपने देखना ये है कि तमाम लोगों के पास बिजनेस है, तमाम लोगों के पास रेवेन्यू है, ये चेक करना आपने। अगर तो तमाम लोगों के पास है तो रेवेन्यू कंसिस्टेंट है, ठीक है। मतलब ऐसा देखें, अब यहाँ पर नज़र आ रहा है 160, 185, 34, 89, 21, 36, 53, ये थाउजेंड्स में हैं सारे, तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे हैं। इनमें सिर्फ एक बंदा नज़र आ रहा है जो कि 13th नंबर पे है 944 रेवेन्यू के साथ, जो कि बिल्कुल मतलब थोड़ा रेवेन्यू है इसका कंपैरेटिवली। अगर ऐसे 5-6 बंदे होते या 8 बंदे होते इस पेज पर तो हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट नहीं है यहाँ पर रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक बंदा है जिसके पास रेवेन्यू नहीं है, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसके पास बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो बाकी सबके पास बिजनेस है, तो ये एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू की एग्जांपल है। प्राइस कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि प्राइस टॉप टू द बॉटम बहुत बड़े बड़े डिफरेंस तो नहीं है, एक बंदा $5-6 की बेच रहा है, एक बंदा $50 की बेच रहा है, तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? ठीक है, अगर ऐसे होगा तो प्राइस कंसिस्टेंट नहीं होगी, वो प्राइस कंसिस्टेंट कंसीडर होगी कि नहीं है कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि बहुत बड़े डिफरेंस नहीं है, तकरीबन 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 डॉलर का फ़र्क है सिर्फ। बड़ी से बड़ी जो है $18 है, छोटी से छोटी जो है वो $7 नज़र आ रही है मुझे, तो ये बहुत बड़े डिफरेंस नहीं है, बीच में बहुत सारी प्राइसेस भी हैं, ठीक है। तो ये प्राइस कंसिस्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, अब हम चेक करते हैं इसके रिव्यूज़, टॉप 10 में कितने लोग हैं 1000+ वाले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग बैठे हुए हैं 1000+ वाले, तो ये प्रोडक्ट क्या है? रिजेक्टेड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, कुछ नंबर्स रिपीट भी होंगे, ठीक है। अगर यहाँ जैसे 3718 है तो ये 3718 किसी और पे भी हो सकता है, और इस लिस्ट में कोई बंदा भी रिपीट नहीं हो रहा, तो कुछ रिपीट होंगे। जो रिपीट होगा आप उसको कंसीडर करें 1, सिंगल ही कंसीडर कीजिएगा। रेटिंग देख लें, रेटिंग वाइज प्रोडक्ट बुरी है, ये 3.5 की रेटिंग के साथ एक बंदा बैठा हुआ है, इसकी वजह से हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, ठीक है। ये 3.5 के साथ क्यों है? हालांकि इसके पास अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन 3.5 की रेटिंग है इसकी, इसकी 4 है, 4 है, बाकी सारे ठीक है, ये एक बंदा 3.5 वाला आ गया, हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। अच्छा जी, उसके बाद सारे FBA हैं, ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। वेट वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, अमेजोन 1 पाउंड से छोटा है, बाकी सारा कुछ ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये 3.5 की रेटिंग है और नंबर ऑफ रिव्यूअर्स 8 हैं, और इनमें से कंपेटिटर कैसे चूज करना है वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आपने ये जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया है इसके मुताबिक प्रोडक्ट्स निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपने मजीद जो देखनी है वो है अपॉर्चुनिटी स्कोर, ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको 4, ठीक है, ये है अपॉर्चुनिटी स्कोर, ठीक है। ये आपका इस वक्त अभी जो आप लोगों ने शुरू में रिसर्च करनी है, ये नंबर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, ठीक है, ये सारे हो सकते हैं। 3, 4 को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त हम 3 और 4 वाली प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर रहे, हम इनसे अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपटीटिव प्रोडक्ट्स हैं,
ठीक है, पैसा ज़्यादा चाहिए। ठीक है जी। तो ये वाला हमारा क्राइटेरिया, ये आज का जो लेसन था उसमें हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया है, क्राइटेरिया के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया है। इसी तरह आप निकालेंगे और अपनी प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे। अगर आपको ठीक लगेगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? आपके जो आपका लैपटॉप है उसमें जो भी विंडो होगी उसमें स्निपिंग टूल का ऑप्शन होता है। ठीक है, आप सर्च कर लें स्निपिंग टूल, ये देखें लिखा हुआ है स्निपिंग टूल। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू वाला ऑप्शन आ गया। तो आप इसको ऐसे करके, अच्छा एक मिनट, एक काम करना था। आपने जंगल स्काउट का स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन उससे पहले आपने कोशिश करनी है कि जो कीवर्ड आपने सर्च किया ना वो कीवर्ड भी नज़र आना चाहिए। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा सेट कर दिया है। मैंने जंगल स्काउट को पकड़ के थोड़ा सा नीचे किया है। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट लेते वक्त ये कीवर्ड भी साथ लेना है। मैं ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, स्क्रीन स्निप, स्निपिंग टूल से लेते हैं। ये आ जाएगा, तो आपने इसको ऐसे पकड़ के सारा ड्रैग करके, ठीक है, और इस तरह से ये स्क्रीनशॉट ले लेना। ये स्क्रीनशॉट आ गया। इसको मैं सेव करके आप लोगों को देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास कॉलम्स कौन कौन से होंगे। ठीक है।